नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। गलवान में हिंसक संघर्ष के बाद एलएसी पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। ऐसे माहौल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगले महीने मुलाकात होने जा रही है। कोरोना काल के चलते यह मुलाकात वर्चुअल ही होगी। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के नेता 17 नवंबर को ब्रिक्स समिट के दौरान बातचीत कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति कहते रहते हैं कि उनका देश क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहता है, पर बॉर्डर के करीब बड़ी संख्या में सेना और हथियारों का जमावड़ा कर चीन ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कोरोना काल में पिछले 8 महीने से बंद स्कूलों को खोलने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को गाइडलाइंस जारी किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने प्रदेश की स्थिति देखते हुए स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए व्यवस्था करें। मंत्रालय ने कहा है कि वे कमरबद्ध तरीके से ऐसी व्यवस्था करें कि विद्यार्थी शारीरिक और सामाजिक दूरी के साथ स्कूल आ पाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि 5 अक्टूबर को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्कूलों के फिर से खुलने पर कम से कम 2 से 3 सप्ताह के भीतर कोई भी असेसमेंट टेस्ट नहीं लिया जाएगा और ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट की जानकारी सामने आई है, राजनीतिक महकमे से लेकर एक्टर की फैमिली तक में इसको लेकर भूचाल मचा हुआ है। सुशांत केस की जांच के लिए गठित एम्स की 7 सदस्यीय बोर्ड के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मुताबिक सुशांत की मौत की वजह सुसाइड ही है। जांच में स्पष्ट हुआ है कि सुशांत की हत्या नहीं हुई थी। हालांकि मामले में सीबीआई की जांच अभी जारी है और इसीलिए सुशांत की फैमिली अब सीबीआई के डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला को चिट्ठी लिखने के लिए तैयारी में है। चीन से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की दूसरी बैठक कल यानी मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में शुरू होगी। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। इस संगठन की पहली बैठक साल 2019 में न्यूयॉर्क में हुई थी। वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच पीओके स्थित स्कार्दू एयरफील्ड का उपयोग करता है या नहीं, यह एक खुला प्रश्न है। उन्होंने कहा, हमारा सामना करने के लिए चीन को पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ी तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। चीन स्कार्दू का उपयोग करता है तो यह एक गुप्त खतरा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स को लेकर कहा है, जब तक वैश्विक अनुभव के अनुसार इस प्रणाली के फायदे सिद्ध नहीं हो जाते, भारत की ऐसी ट्रायल में शामिल होने की योजना नहीं है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वैक्सीन के प्रभाव से अध्ययन के लिए प्रतिभागियों को जानबूझकर वायरस के एक्सपोजर में लाया जाता है। पंजाब में एक रैली के दौरान सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 22 दिन में कोविड-19 से लड़ाई जीतेंगे। हो गए 22 दिन, जीत गए लड़ाई। उन्होंने आगे कहा, अगर 22 दिन में कोविड-19 से लड़ाई जीती गई तो ये मास्क क्यों पहने हैं सब लोग, अपना चेहरा क्यों छुपाए हैं।
भारतीय वायुसेना ने बताया कि 8 अक्टूबर को होने वाले वायुसेना दिवस परेड में लड़ाकू विमान राफेल हिस्सा लेगा। राफेल जागुआर के साथ विजय प्रारूप में उड़ान भरेगा और सुखोई Su-30 MKI व तेजस लड़ाकू विमानों के साथ ट्रांसफॉर्मर प्रारूप में उड़ेगा। उन्होंने कहा, वायुसेना में 19 हेलीकॉप्टरों के साथ 56 एयरक्राफ्ट हवाई प्रदर्शन में भाग लेंगे। WHO के इमरजेंसी एक्सपर्ट ने सोमवार को कहा कि WHO के सबसे सही अनुमान इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि विश्व में 10 में से 1 शख्स कोविड-19 से संक्रमित हो। उन्होंने कहा, आंकड़े शहरी, ग्रामीण इलाकों के और विभिन्न समूहों में अलग-अलग है, लेकिन मतलब यही है कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा जोखिम में है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान शिवसेना और हाल ही में कृषि कानून के विरोध में अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में चर्चा यह है कि बीजेपी अपने कुनबे का विस्तार चाहती है। कुछ राज्यों के प्रभावशाली नेताओं से उसकी बात भी चल रही है। जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो सकती है। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।